क्या हाल है सबके? ठीक है, तो आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.1 हमारी। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए एक्सरसाइज है। इसमें वो कहता है कि फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। मतलब उसने आपको एक सवाल दे दिया, उसमें कहता है कॉमन फैक्टर निकालो जो दोनों में मौजूद हो। ठीक है, तो पार्ट 1 करते हैं। वो कहता है 6x+12। ठीक है, इसमें हमने कॉमन निकालना है। एक्स तो है नहीं दोनों में, तो एक्स कॉमन निकल सकता नज़र आ रहा है 6। अगर हम 6 निकाल लेंगे, यहाँ 1 रह जाएगा और यहाँ पर 6 2 ज़ा 12। तो यहाँ से जब 6 बाहर निकाल लेंगे, यहाँ 1 रह गया हमारे पास और 6 2 ज़ा 12। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 जो है वो कॉमन फैक्टर था, जो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है किस पर, 12 पर। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है 15y² और 20y। अब यहाँ नज़र आ रहा है दोनों में y मौजूद है, एक y बाहर आ जाएगा और नज़र आता है हमें ये 5 के टेबल पे जाते हैं, तो एक साथ 5 भी बाहर आएगा। तो 5 3 ज़ा 15, एक y बच गया था, यहाँ y² था, तो और 5 4 ज़ा 20, एक y ये बाहर आ गया, तो 5y कॉमन फैक्टर था। आगे वो कहता है -12x² -3x। ठीक है, एक तो पता चल रहा है यहाँ माइनस और यहाँ भी, तो दो माइनस है तो एक माइनस बाहर आएगा, एक x बाहर आएगा और 3 बाहर आ जाएगा। 3 4 ज़ा 12 होता है हमारे पास, तो ये माइनस बाहर आया, ये प्लस हो गया, ये माइनस बाहर आया तो ये भी प्लस हो गया, और 3x 1 ज़ा 3x। तो -3x हमारे पास क्या था, कॉमन फैक्टर था। नेक्स्ट चलते हैं 4a² b + 8ab का स्क्वायर। ठीक है, एक तो पता चल रहा है दोनों में ab है, वो बाहर आएगा। ठीक है, और 4 बाहर आएगा, 4 2 ज़ा 8, तो 4ab हम बाहर से निकाल लेंगे, तो यहाँ से ab गया, एक a आ जाएगा, b ऐसे बाहर आ गया और 4 बाहर आ गया, यहाँ पे तो बचेगा a। फिर आगे प्लस 4 बाहर आया तो 4 2 ज़ा 8, एक a बाहर आ गया और साथ एक b भी बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, b, 2b बचेगा। तो 4ab हमारे पास कॉमन फैक्टर था। आगे चलते हैं x y -3x² + 2x। यहाँ से सिर्फ नज़र आ रहा है कि x ही बाहर है, क्योंकि ना 3 के टेबल में 2 आता ना 2 आता, और यहाँ वैसे सिंगल वैल्यू थी हमारे पास, तो सिर्फ हम x बाहर निकालेंगे, ये बाकी वैसे का वैसे आ जाएगा। तो x हमारे पास क्या था, कॉमन फैक्टर था। 3a² b -9ab का स्क्वायर + 15ab। एक तो पता चल रहा है ab कॉमन है, जैसे हमने पिछले सवाल में किया था, तो एक ab बाहर आएगा और 9 भी 3 के टेबल में आता है, 15 भी साथ 3 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ a रह जाएगा, 3 3 ज़ा 9, ab बाहर आ गया तो यहाँ b रह जाएगा, यहाँ से ab वैसे बाहर आ गया तो यहाँ पे 5 रह जाएगा, तो 3ab हमारे पास कॉमन फैक्टर था। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। वो कहता है फैक्टराइज करना है आपने इनको। ठीक है, वही पिछले सवाल की तरह 5x + 15, 5 हम बाहर निकाल लेंगे, x + 3 जवाब आ जाएगा। अब करनी है दोबारा फैक्टराइज। फैक्टराइज का असूल हम ना 8 क्लास वाला है, हमने क्या करना होता है फैक्टराइज में, आखिरी वाले को और पहले वाले को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो जवाब आ रहा है हमारे पास 3x²। ठीक है, 3x² तो आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करें, हमने ऐसे नंबर ढूंढने, मल्टीप्लाई करें तो ये बने, प्लस माइनस करें तो बीच वाली वैल्यू बने। 3 कैसे बनता है, 3 1 ज़ा 3, और 3 में 1 जमा कर दो तो वो 4 बनता है। ठीक है, 3 1 ज़ा 3, 3 में 1 जमा करो तो वो क्या बनता है, 4। अब यहाँ से x कॉमन है, वो बाहर निकाल लेंगे, x + 3 आ जाएगा, और यहाँ से +1 को निकाल लेंगे, और ये x + 3। सवाल के ठीक होने की पहचान ये है कि ये दोनों एक जैसे होंगे हमारे पास, तो ये दोनों एक दफ़ा लिख देंगे और फिर x + 1 एक दफ़ा आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट चलते हैं 6x² + 6x + 6x + 8। इसकी अगर हम करें तो 8x² बनता है, और अगर हम मल्टीप्लाई करें 8 1 ज़ा 8, लेकिन अगर 8 में से हम 1 निकालेंगे तो वो 6 नहीं बनता। ठीक है, एक पेयर बनता है, ये तो हो गया गलत। फिर एक बनता है 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 तो होता है, और 4 में 2 अगर हम जमा करें तो 6 बनता है, तो ये हमारे पास ठीक फैक्टर था। तो x² 6x बना है, प्लस का 2x, प्लस का 4x और 8, यहाँ से x कॉमन है, x + 2 आ जाएगा, यहाँ से +4 निकाल लेंगे, x + 2 आ जाएगा। सवाल के ठीक होने की पहचान है दोनों एक जैसे होंगे, प्लस और माइनस की भी मिस्टेक नहीं होगी, तो x + 2 x + 2 ये एक दफ़ा आ जाएगा, और x + 4 एक दफ़ा आ गया, x² + 4x + 4। ठीक है, अब एक बनता है 4 1 ज़ा 4, लेकिन अगर 4 में से हम 1 निकालें तो 4 नहीं बनता, वो 3 आएगा, तो एक पेयर बनता है 2 2 ज़ा 4, और 2 में 2 जमा करो तो 4 बनता है, x² + 2x + 2x + 4। यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे, x + 2 आ जाएगा, इन दोनों में से +2 कॉमन है तो x + 2, ये दोनों एक जैसे हो गए, ये एक दफ़ा लिखे जाएंगे, फिर x + 2 एक दफ़ा आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। वो फैक्टराइजेशन कह रहा है हमें, x² + x - 12। ठीक है, इसके फैक्टर बनाने बनता है 12 1 ज़ा 12 बनता है हमारे पास। ठीक है, एक तो पेयर है
12 मल्टीप्लाई 1, लेकिन 12 में से 1 जमा करें या माइनस करें तो एक नहीं बचता, पीछे 11 बचता है, तो ये तो हो गया गलत। एक बनता है हमारे पास 4 3 ज़ा 12, 4 में से 3 निकालें तो 1 बनता है और 4 3 ज़ा 12 भी होता है हमारे पास, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का है, क्योंकि अगर प्लस माइनस करें तो पीछे हमारे पास प्लस का x बचना चाहिए, आगे माइनस का 12, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4, यहाँ पे दोनों माइनस हैं तो एक माइनस बाहर आएगा और 3 बाहर आएगा, तो x प्लस 4 ये दोनों एक दफ़ा लिखे जाएंगे, x माइनस 3 एक दफ़ा लिखा जाएगा। फिर है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, 10 1 ज़ा 10 होता है, ठीक है, ये पेयर ठीक है। उसके बाद एक पेयर बनता है 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 5 में 2 जमा करें तो 7, मतलब ये पेयर हमारे पास ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, यहाँ से x कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ से 5 कॉमन निकाल लेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा, तो ये दो एक दफ़ा और x प्लस 5 एक दफ़ा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में चलते हैं, वो कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। 8 1 ज़ा 8 होता है, लेकिन 8 में से एक जाए तो 6 नहीं आता, तो दूसरा पेयर है 4 2 ज़ा 8, ठीक है, और 4 में 2 जमा करें तो 6 आता है, हमने लाना है माइनस का, तो दोनों वैल्यू माइनस की लेनी पड़ेंगी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 8, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2, हमने यहाँ पे माइनस लेके आना है ना, तो ये माइनस का तो माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, ये माइनस और 4 बाहर आएगा, तो ये माइनस जब बाहर आया तो x प्लस का हो गया, यहाँ माइनस था नहीं, माइनस प्लस माइनस आएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 बाहर आया था, तो ये दो एक दफ़ा आ जाएंगे और x माइनस 4 एक दफ़ा आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 56, 56 बनता है, 8 7 ज़ा 56 और 8 में से 7 जाएँ -1 बचता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, क्योंकि हमने वहाँ माइनस लाया तो बड़ी वैल्यू वाला साइन आएगा माइनस होने के बाद, माइनस 56, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 8 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से हम प्लस 7 बाहर ले लेंगे, x माइनस 8, ये दो एक दफ़ा आ जाएंगे, x प्लस 7 एक दफ़ा आ जाएगा। फिर है एक्स स्क्वायर माइनस 10x, तो इसमें बनता है हमारे पास 12 2 ज़ा 24, 12 में से 2 जाएँ 10 बनता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 24, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12, यहाँ से प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12, ये दो एक दफ़ा आ जाएंगे, ये ठीक है। ये पार्ट भी आप देख लें, 12 1 ज़ा 12 है, ठीक है, और एक होता है 6 2 ज़ा 12, 6 में से 2 जाएँ तो 4 बनता है, प्लस माइनस भी करना है हमने बीच में इसलिए, तो यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 6, यहाँ से -2 बाहर निकाल लेंगे, y प्लस 6, क्योंकि ये माइनस बाहर आया तो माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट है वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36, 36 मतलब 36 होगा, और 36 से फिर बनते हैं 9 4 ज़ा 36, 9 में 4 जमा करो तो 13, इन्हें मल्टीप्लाई करो तो 36 बनता है, तो ये पेयर ठीक है हमारे पास। वाई स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4y प्लस 36, यहाँ से y कॉमन निकाल लेंगे, y प्लस 9, यहाँ से प्लस 4 कॉमन निकाल लेंगे, y प्लस 9, तो ये दो एक दफ़ा आ जाएंगे, y प्लस 4 एक दफ़ा आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 में से 1 जाएँ तो हमारे पास एक 1 बचता है, यानी कि एक x बचता है, 2x में से x जाएँ तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x, प्लस माइनस माइनस होता है, और ये -2 पड़ा हुआ है, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, यहाँ से प्लस 1 निकाल लेंगे, x माइनस 2, ये दोनों एक दफ़ा आ जाएंगे, x प्लस 1 एक दफ़ा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वो भी फैक्टराइज कह रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई करते थे ना, अब यहाँ पे 2 आ गई है, मज़ीद एक स्टेप आगे चले गए हैं हम, 3 2 ज़ा 6 बनता है हमारे पास, और 3 में 2 जमा करो तो 5 बनता है, 7 नहीं बनता, और एक और होता है 6 1 ज़ा 6, 6 में प्लस 1 करेंगे तो 7, और 6 1 ज़ा 6, तो ये पेयर ठीक है हमारे पास। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3, यहाँ से 2x निकाल लेंगे, x प्लस 3 बच जाएगा, यहाँ से प्लस 1 निकाल लेंगे, x प्लस 3, तो ये दो एक दफ़ा और 2x प्लस 1 एक दफ़ा। आगे चलते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15, 15 2 ज़ा क्या होता है 30 होता है हमारे पास, और अगर हम 15 में से 2 माइनस भी करें तो 11 नहीं बनता, तो हमारे पास बनता है एक 6 5 ज़ा 30, और 6 में 5 जमा करें तो 11 आता है, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 15, यहाँ से 2x निकाल लेंगे, x प्लस 3 बन जाएगा, और यहाँ से प्लस 5 बाहर आएगा तो x प्लस 3, ये दो एक दफ़ा और 2x प्लस 5 एक दफ़ा। नेक्स्ट पार्ट में कहता है 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3, 3 4 ज़ा 12 होता है, अगर हम 4 में 3 जमा करें तो 7 बनता है, 13 नहीं बनता, एक बनता है हमारे पास 12 1 ज़ा 12, 12 में 1 प्लस करें तो 13, 12 1 ज़ा 12 और 12 में 1 प्लस करें तो 13, 4x स्क्वायर, एक स्टेप यहाँ पे मैं कर लूँ, 4x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 12x,
4x² प्लस 12x प्लस x और आगे प्लस पड़ा हुआ है हमारे पास 3। तो यहाँ से अगर हम 4x निकालेंगे बाहर तो x प्लस 3 बचेगा, और यहाँ से हम प्लस 1 बाहर निकालेंगे तो x प्लस 3 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो x प्लस 3 एक दफ़ा, तो 4x प्लस 1 एक दफ़ा। 3x² प्लस 5x प्लस 2, 3 2 6 होता है, ठीक है। और 3 में हम 2 जमा करें तो 5 बनता है, ये पेयर तो ठीक है हमारे पास। 3 2 6, 3 में 2 जमा करो तो 5। 3x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2, यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1, ये 2 एक दफ़ा आ जाएंगे, 3x प्लस 2 एक दफ़ा आ जाएगा। 2y² माइनस 5y प्लस 2, ठीक है। 2 2 4, ठीक है, और 2 में 2 जमा करें तो 4, लेकिन हमारे पास 5 चाहिए, तो एक होता है 4 1 4, 4 में एक जमा करो तो 5 बन जाते हैं। -1 -4 -1 कितना बना, -5। 2y² माइनस 4y माइनस y प्लस 2, यहाँ से आप 2y कॉमन ले लो तो y माइनस 2 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लेना तो y माइनस 2, ये 2 एक दफ़ा आ जाएंगे, 2y माइनस 1 एक दफ़ा आ जाएगा। 3y² माइनस 11y प्लस 6, 6 3 18 होता है, लेकिन 6 में 3 जमा करो तो 9, हमें तो 11 चाहिए, ये पेयर तो गलत हुआ। फिर बनता है 9 2 18, 9 2 18 और 9 में 2 जमा करो तो 11 बनता है। 3y² माइनस 9y माइनस 2y प्लस 6, यहाँ से 3y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 3, यहाँ से -2 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 3 आ जाएगा। y माइनस 3 एक दफ़ा और 3y माइनस 2 एक दफ़ा। सेकंड लास्ट पार्ट है इसका, वो कहता है 4z² माइनस 11z प्लस 6, 6 4 24, ठीक है, लेकिन 6 में 4 जमा करें तो 10 आता है। एक होता है हमारे पास 8 में 3 जमा करें तो 11 और 8 3 24। यहाँ 4z² माइनस 8z माइनस 3z प्लस 16, यहाँ से 4z कॉमन ले लेंगे, z माइनस 2, और यहाँ से -3 कॉमन ले लेंगे तो z माइनस 2, z माइनस 2 एक दफ़ा, 4z माइनस 3 एक दफ़ा। आखिरी पार्ट है तो तरतीब से लिखते हैं, क्योंकि शुरू में x² आता है, तो -3x² प्लस 7x प्लस 6, 6 3 18, लेकिन 6 में 3 जमा करें तो 9 बनता है, हमें तो 7 चाहिए। एक होता है हमारे पास 9 2 18, 9 में से 2 गए 7, -9 प्लस 2, ठीक है। तो हम करेंगे एक माइनस एक दो साइड पर रख देते हैं। 3x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से 3x कॉमन निकाल लेंगे हम, x माइनस 3 बच जाएगा, और यहाँ से प्लस 2 निकाल लेंगे तो x माइनस 3, x माइनस 3 एक दफ़ा, और ये 3x प्लस 2 एक दफ़ा। बाहर जो हमने माइनस निकाला तो उसे मल्टीप्लाई करवा देंगे इसी को ही, तो ये बन जाएगा प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस, और ये साथ माइनस का x, ये वैसे का वैसे रहेगा। बच्चों जी ये आपकी एक्सरसाइज थी, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और मुझे कमेंट में बताओ जो सवाल ना आता हो। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। खुदा हाफिज़।